जय हिंद दोस्तों, मैं शुभाम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसटी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी की वैकेंसियां आ चुकी हैं और उसका पेपर भी बहुत जल्द होंगे, तो इसलिए बिना किसी देर के चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जल्दी से बताइएगा कि किस राज्य में स्थित रहने वाला है। आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो जल्दी से बताइए कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम बात करें पेंच राष्ट्रीय उद्यान की तो इसकी स्थापना 1975 में, कब, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और 1981 में 1981 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। अगर हम अपने राइट आंसर की बात कर लें तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपका एकदम से सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए आपको मिल रहा होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। एमपी के बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं जिसमें हर बार ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जिक्र किया गया है। तो जल्दी से बताइएगा किसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अगर बात कर ले गुजरात की, अगर बात कर ली जाए गुजरात की, तो गुजरात तो आपके ऑप्शन में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, गिर राष्ट्रीय उद्यान है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये सिंहों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आपसे पूछ ले कि सिंह कहाँ पाए जाते हैं तो कहाँ पे, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं 12 फरवरी, 16 जनवरी या फिर 25 जनवरी या 26 जनवरी। तो जल्दी से बताइएगा किसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें 26 जनवरी की तो इसमें तो गणतंत्र दिवस, कौन सा दिवस, गणतंत्र दिवस आपका मनाया जाता है, अच्छे तरीके से आपको याद होगा। और 25 जनवरी की बात कर ली जाए तो मतदाता दिवस, कौन सा दिवस, मतदाता दिवस, मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगर 16 जनवरी की बात कर ली जाए तो दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस मनाई जाती है। 16 जनवरी को दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस मनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 फरवरी। कब हो जाएगा, 12 फरवरी। आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर ए एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ये क्वेश्चन है आपका पुस्तक से रिलेटेड है। तो जल्दी से बताइएगा कि निम्नलिखित में से यामा पुस्तक के लेखक कौन है। यामा पुस्तक के लेखक के बारे में आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बता दीजिए कि कौन है। अगर प्रेमचंद की बात कर ली जाए तो प्रेमचंद तो भैया गोदान के हैं, गोदान इनकी है। गबन है, गबन एक अच्छी कहानी है, इसको जरूर आप पढ़िएगा। इसके बाद रंगभूमि, कौन सी, रंगभूमि, ये भी बहुत अच्छी है, इसको भी आप जरूर पढ़िएगा। इसके बाद देख लिया जाए रसखान के बारे में अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए तो प्रेम वाटिका, कौन सी वाटिका, तो प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका हो गई। अब इसके बाद अगर हम बात कर लें दांडी के बारे में तो अवंती सुंदरी, कौन सी, अवंती सुंदरी, ठीक है, ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है।
अगर आंसर की बात कर ली जाए तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जिसने भी बोला है वो एकदम से सही जवाब है, महादेवी वर्मा। कौन है, तो महादेवी वर्मा जी रहने वाली हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर हमसे क्या कहता है, ये भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बट कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है और आपसे फिर नहीं बनता है। तो इसका भी आंसर आप जल्दी से दे दीजिएगा। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइएगा। तो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से बर्फीला तेंदुआ किस देश का राष्ट्र पशु है। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी उतना ही ज्यादा है। तो जल्दी से बताइए कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा। अगर बात कर ली जाए सबसे पहले पाकिस्तान की, सबसे पहले अपने पड़ोसी पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो मार खोर, कौन सा है, मार खोरा, खोर, ठीक है, मार खोर। अगर बात कर ली जाए बांग्लादेश की तो बंगाल टाइगर, कौन सा हो जाएगा, बंगाल टाइगर, टाइगर कौन सा है, बंगाल टाइगर। इसके बाद अब बचा कौन सा आपके पास ऑप्शन, भारत और अफगानिस्तान। भारत या फिर अफगानिस्तान में से कोई एक आंसर होगा। भारत का तो आपको पता ही है, तो इसका मतलब अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर डी एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्नलिखित में से कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सबसे पहले अगर गोदावरी की बात कर ली जाए तो गोदावरी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो नासिक बसा हुआ है, कौन सा, नासिक बसा हुआ है। और ताप्ती की अगर बात कर ली जाए तो ताप्ती किनारे कौन सा है, तो सूरत बसा हुआ है, कौन सा, सूरत बसा हुआ है। अगर फिर यमुना की बात कर ली जाए भैया तो यमुना किनारे आपकी प्यारी दिल्ली बसी हुई है, कौन सी, दिल्ली बसी हुई है। और गंगा की बात कर ली जाए तो गंगा के किनारे कानपुर शहर बसा हुआ है, तो गंगा एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। गंगा ऑप्शन नंबर ए एकदम से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है कि सांची स्तूप निम्न में से किस राजा ने बनवाया था। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन है। अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अशोक महान। कौन, अशोक महान एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन रहने वाला है। हिस्ट्री का एक जबरदस्त पोर्शन आपको देखने के लिए मिलता है जिसमें आपके रेलवे के एग्जाम्स में तो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन का जो लेवल है वो एकदम आपके एनटीपीसी के लेवल का ही रहने वाला है। तो जल्दी से बताइएगा कि मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है। जल्दी से बताइएगा कि मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता है। तो भैया मैसूर का टाइगर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, टीपू सुल्तान को कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर, जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो भैया इंदौर है। कौन सा है, इंदौर है। इंदौर आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और उनके बीच लड़ी गई थी। किनके बीच लड़ी गई थी, 1526 में जो पानीपत की पहली लड़ाई थी वो किसके किसके बीच में लड़ी गई थी। तो बाबर तो पहला हो गया भैया, बाबर और किसके बीच में लड़ी गई थी यही आपको बताना है। तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी आपका एकदम से सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा संतूर वाद्य यंत्र संबंधित नहीं है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IMP लिख लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाला है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी रहने वाला है। तो जल्दी से बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। आज मैंने 11 क्वेश्चन ही करवाया है। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कि 20 से 25 क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आऊं।
ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा कि इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो भैया अगर हम बात कर लें भजन सुपारी की, तो भजन सुपारी आपके संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित रहने वाले हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा भी हैं, तरुण भट्टाचार्य भी हैं, लेकिन कौन नहीं है, तो उस्ताद अजमत अली खान। उस्ताद अजमत अली खान एकदम से सही जवाब हो जाएगा। कैसी लगी आपको क्लास? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।